लॉकडाउन ने दुनिया भर लोगों को आधुनिक समाज के प्रारंभिक और पारंपरिक वाहन के तरफ लौटने पर विवश कर दिया है। हाल ही में प्रवासी मजदूर द्वारा साइकिल से लंबी दूरियां तय करने की घटना देश ने देखा है। इसी क्रम में आपको बता दें कि बिहार की ज्योति कुमारी द्वारा 1300 किलोमीटर साइकिल चलाना घटना अखबारों की सुर्खियां बन गई थी। 60 के दशक तक साइकिल निम्न एवं मध्यम वर्ग के पसंदीदा सवारी थी। उस समय ज़्यादातर घरों में यह गृहस्थी की जरूरी हिस्सा हुआ करती थी। लोगों की छोटी छोटी दूरियां इसी से तय हुआ करती थी। कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ भी बचपन की तो इसके बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती। हर शहर के सड़कों पर कैरियर में बस्ते दबाए साइकिल पर दौड़ते भागते स्कूली बच्चे हाल तक खूब नजर आते थे। जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तब हमारे पास 10 किलोमीटर दूरी पहाड़ी पर साइकिल से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं हुआ करता था। एक समय हुआ करता था कि जब देश के सबसे बड़े अखबार के दफ्तर में सिर्फ अखबार मालिक के स्कूटर खड़े दिखाई देते थे, बाकी पत्रकार साइकिल से ही आते जाते थे। रिपोर्टिंग भी इंदौर जैसी शहर में साइकिल से ही नाप ली जाती थी। साइकिल चलाने में उस समय कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। बाद में स्कूटर और मोटरसाइकिल रखने वालों का स्टैंडर्ड ऊंचा होता गया। आमदनी में इजाफा, सस्ती ऋण सुविधाएं और मोटरकृत वाहनों को घर घर में खड़ा कर दिया। आज ज़्यादातर घरों से साइकिल गायब हो चुकी है। स्कूल की पार्किंग में साइकिल से ज़्यादा मोटरसाइकिल दिखती है और सड़क पर साइकिल सवार को देखना जिज्ञासा का विषय बन गया है। 60 के दशक तक साइकिल मध्यम वर्गीय परिवार का स्टैंडर्ड सिंबल हुआ करता था। विवाह में साइकिल, रेडियो, पंखा दहेज में दिए जाते थे और पूरे बारात रास्ते भर रेडियो का आनंद लेते हुए लौटती। चमकती हुई साइकिल उनकी उम्र बढ़ा देती थी। उनके समक्ष जब मोटर बाइक लेने का प्रस्ताव रखा गया तो उनका दलील था कि साइकिल चलाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इस दौर में साइकिल का नगरपालिका में पंजीकरण भी कराया जाता था। यह बदलाव 70 के दशक में तेजी के बाद हमने देखा और हमने सेहत की चिंता छोड़ दी। जब हम खुद अपने प्रति बेपरवाह हो गए तो भला पर्यावरण की फिक्र कौन करेगा। नतीजा यह हुआ कि साइकिल के कारखाने बंद होने लगे, दुकान सिमटने लगी। यहाँ आपको बता दें कि हाल ही में बंद हुई एटलस कंपनी इसकी उदाहरण है। यह कंपनी 2014 तक एक वर्ष में 14 करोड़ साइकिल बनाती थी। आज भी अकेले लुधियाना शहर में साइकिल बनाने की 14,000 यूनिट है, जिनमें 4 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। IIT जैसे संस्थानों के परिसर की तरह अन्य संस्थाओं में डीजल पेट्रोल की गाड़ियों पर पाबंदी लगाकर साइकिल की अनिवार्यता लागू करनी होगी। कम से कम स्कूल, कॉलेज जैसे शैक्षणिक परिसर में इसे लागू किया जा सकता है। इसके अलावा सड़कों पर साइकिल की सुरक्षित संचालन के लिए सुनिश्चित करना होगा। साथ ही साइकिल के लिए लेन एवं पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। साइकिल उद्योग मानता है कि सरकार को आत्मनिर्भर अभियान के तहत साइकिल के निर्माण के पुर्जों को प्रोत्साहन करना चाहिए। अभी लुधियाना की साइकिल कंपनी प्रत्येक वर्ष चीन से 17,000 रुपये करोड़ का सामान खरीदता है। इस पर 12 जून को सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय को लेकर 3 स्तर की नीति बनाने की बात कही है। इस संबंध में सरकारी रिपोर्ट कहती है कि शहरों में ज़्यादातर कामकाजी यात्राएं 5 किलो के दायरे में होती है और 30 से 40% लोग साइकिल पर यात्रा करते हैं। इसे देखते हुए राज्य से साइकिल समर्पित लेन बनाने की सलाह दी है। अब देखना यह होगा कि समाज और सरकार के इस बदले हुए माहौल की बुनियादी बदलाव के लिए कितने इस्तेमाल करते हैं। क्या सरकार अपनी नियोजन की सोच में बदलाव कर सकेगी? इसमें मनमानी करने वाले स्वार्थी पर अंकुश लगाने की इच्छा शक्ति दिखाई जा सके। इस समय सबसे गर्म मुद्दा है साइकिल। मैं सड़क पर नई लहर देख रहा हूँ। 2020 में संभवतः आप भी साइकिल पर सवार दिखेंगे।